हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समीकरण विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे विलोपन विधि। जैसा कि नाम ही दिया गया है विलोपन, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। तो इसमें से विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, दोनों से हमने इसमें सवाल लिए हैं। तो एक एक करके हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में यहाँ पे हमने एक सवाल लिया है, समीकरण लिया है। तो यहाँ पर दिया है 2x + y और बराबर यहाँ 8 दिया है। तो 2x + y बराबर 8, ये हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण यहाँ पे दिया है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना, मतलब गायब करना। तो इसमें से चाहे हम x को या फिर y को, किसी एक पद को हमको गायब करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे 6y दिया गया है और यहाँ केवल y है। तो ये अगर हम समीकरणों को आपस में घटाएं तो यहाँ पर एक जैसा कुछ है नहीं, इसमें से घटाएंगे तो 2x से 1x घटेगा तो 1x मिल जाएगा। लेकिन ये जब पूरा पूरा गायब हो जाए, ऐसी यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर 6 हो जाए तो ये 6y और 6y होगा और आपस में जब घटाया जाएगा तो ये विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो 6 यहाँ पर कब आएगा, जब हम पूरी, ये भी ध्यान रखना है कि हमको 6 यहाँ सीधे ऐसे ही नहीं लिख लेना है, हम 6 से गुणा इस पूरी समीकरण में करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में 6 से गुणा करने पर, अब 6 से गुणा करेंगे, पूरी समीकरण में करेंगे। तो पहली जो समीकरण है वो है क्या है, 2x + y और इक्वल है 8 की। तो यहाँ पर अब इसको गुणा करना है हमको 6 से। तो जब 6 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में 6 से गुणा करना है। तो 6 दूनी ये हो जाएगा 12x प्लस 6 का y से गुणा होगा तो 6y और बराबर 6 का 8 से गुणा होगा तो 6 8 यहाँ हो जाएगा 48। और ये समीकरण हम मान लेंगे थर्ड, ये समीकरण हो जाएगी थर्ड। अब यहाँ पर थर्ड समीकरण ये मिल गई है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो यहाँ फर्स्ट समीकरण थी वो बन गई है अब थर्ड समीकरण, क्योंकि 6 से गुणा किया है तो ये मिल गई। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण जो थर्ड है, तो थर्ड से सेकंड को घटाने पर, समीकरण जो थर्ड है इसमें से ये सेकंड समीकरण को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण थर्ड है 12x + 6y और बराबर ये है 6 8 48 है, यहाँ 46 हो गया, ये लिख लेते हैं 48। तो 6 8 48, यहाँ भी लिख लेते हैं 48। तो ये समीकरण है थर्ड। और सेकंड समीकरण है ये, तो सेकंड है x + 6y और बराबर 15। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे और जब माइनस किया जाता है तो इसके सभी निशान बदलेंगे। तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, और ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 12x से 1x घटेगा तो ये बच जाएंगे 11x, और 1 प्लस का 6x, 1 माइनस का, तो ये और ये कट जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। बराबर 8 से 5 गया तो 3, 4 से 1 गया तो 3। तो इस प्रकार से जब इसको हमने माइनस किया तो यहाँ मिल गया 11x बराबर 33। तो इससे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x बराबर मिल जाएगा, क्योंकि 11 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो 33 के बटे में हो जाएगा 11, और 11 1 कम 11, 11 3 हो जाएगा 33।
तो इस प्रकार से x बराबर यहाँ मिल जाता है 3/1 मतलब 3। तो x बराबर 3 मिला है। अब यहाँ लिखा जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं x का मान समीकरण। अब x का मान हम चाहे इस फर्स्ट समीकरण में रख दें या सेकंड में रख दें या थर्ड में रख दें, किसी भी समीकरण में हम x का मान ये जो 3 आया है अगर हम इसको रखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, वो हम चाहे जिस समीकरण में लिख लें। तो यहाँ हम रख लेते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो सेकंड समीकरण में जब मान रखेंगे तो सेकंड समीकरण है ये। तो यहाँ समीकरण पहले लिख लेते हैं x + 6y और बराबर है 15। तो जहाँ x है तो x का मान यहाँ पर आया है 3, तो जहाँ x है वहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 और प्लस 6y बराबर 15 हो जाएगा। अब ये 3 इधर प्लस का है उधर भेजेंगे तो यहाँ रह जाएगा 6y और इधर हो जाएगा पक्षांतर करने पर ये 3 माइनस का हो जाएगा और इधर है 6y बराबर 15 से 3 घटाएंगे तो 12 मिलेगा और ये y के गुणे में है 6, इस तरफ जाएगा तो 12 के बटे में आ जाएगा। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ y बराबर मिल जाता है 2/1 मतलब 2। तो अभी इससे पहले हमने देखा कि x बराबर मिला 3 और y बराबर मिला है 2, तो ये x बराबर 3 y बराबर 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम विलोपन विधि को समझते हैं और विलोपन विधि में ऐसे ही हम सवालों को सॉल्व करते हैं। किसी भी एक समीकरण में हमको कोई एक जैसी संख्या बना लेना है जिससे वो विलुप्त हो जाए, चाहे वो x वाला या फिर y वाला पद, हमको एक पद उसमें पहले विलोपित कर देना होता है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसमें जैसा कि नाम से पता चलता है प्रतिस्थापित करना मतलब इनको रख देना होता है। तो 5x - 3y बराबर 9 और 2x - y बराबर 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगी समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब इसमें किसी एक को ले लेना है तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट को लेने पर। तो समीकरण फर्स्ट को जब लेंगे तो समीकरण फर्स्ट है ये, तो जब हम समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं तो 5x - 3y हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा 9। तो इसमें किसी एक का मान हमको पहले निकाल लेना होगा, चाहे हम x का निकाल लें या फिर y का निकाल लें। तो अगर हम यहाँ ये 3y को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ रह जाएगा 5x और बराबर 9 और ये 3y माइनस का है, इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3y। उसके बाद ये 5x, तो 5 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ रह जाएगा x और इधर हो जाएगा 9 + 3y और 5 ये आ जाएगा इसके बटे में। तो x का मान हमको ये मिल गया, x का मान ये मिला है और x का मान जो मिला है हमको यहाँ पर, तो x का मान अब हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो जब इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर समीकरण 2 है उसको हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इस मान को हम इसमें रख लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो x की जगह पर इसको हमको लिखना होगा, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमको रखना होगा इस पूरे भाग को। तो 2 है, उसके बाद गुणे का निशान कोई नहीं तो गुणे का निशान होता है, जब कोई निशान ना हो तो गुणे का निशान होता है। तो x की जगह पर ये पूरा रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 9 + 3y और बटे में हो जाएगा 5 और इधर है माइनस का y और बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है, क्योंकि ये गुणे में है
और इधर है माइनस में, तो पहले तो गुणा होगा, तो जब गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और प्लस 2 3 हो जाएगा 6y, और उसके बाद है बटे में 5, तो यहाँ बटे में 5 लिख लेते हैं, माइनस है y और बराबर इधर है 4। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो यहाँ 5 का y से गुणा होगा तो 5y हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 18 प्लस 6y और माइनस यहाँ 5 का y से गुणा होगा तो 5y हो जाएगा और बटे में है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे और बराबर है 4, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, 6y से 5y घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ रह जाएगा 18 प्लस y और बटे में है 5, यहाँ लिख लेते हैं 5, बराबर हो जाएगा 4। अब इस तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जब हम लिख लेते हैं तो 18 प्लस y और बराबर इधर हो जाएगा 4, क्योंकि 5 यहाँ भाग में है तो इस तरफ भेजेंगे तो इससे 4 के गुणे में हो जाएगा, तो 4 के गुणे में इसको कर देते हैं। तो 18 प्लस y बराबर 5 चौको हो जाएगा 20, और ये 18 प्लस का है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 में से माइनस, और जब माइनस कर देंगे तो y बराबर यहाँ मिल जाता है 2। 20 से 18 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, तो y का मान मिल गया है। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, अब किसी भी समीकरण में हम रख दें तो y का मान जो भी होगा वो हमको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर या लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, तो जब y का मान जब हम उसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है समीकरण 2, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस y बराबर 4। तो जहाँ y है वहाँ हम रख लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 और बराबर हो जाएगा 4। 2 को इस तरफ भेजेंगे तो इधर रह जाएगा 2x और इधर ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, तो 4 और 2 हो जाएगा 6 प्लस का, और 2 है इधर गुणे में, तो इसको जब उस तरफ भेजा जाएगा पक्षांतर करेंगे तो 6 बटे ये मिल जाएगा 2, और इसको 2 1 कम 2 2 3 6 ऐसे काट सकते हैं, और जब इसको काटेंगे तो यहाँ x बराबर मिल जाता है 3, तो x बराबर 3 यहाँ लिख लेते हैं, और y बराबर मिला था यहाँ पर 2, तो y बराबर 2 और x बराबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।